हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और हम अभी चला रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। वो टॉपिक हमारा राजस्थान की जनसंख्या। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना के इतिहास की। किसकी बात करेंगे? जनगणना के इतिहास की बात करें। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में हमारी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है? यदि आपको पढ़ने से ऐसा लगती होगी जैसे इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, जबकि इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है। ये क्या है? ये हमारे राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। किसकी? राजनीति विज्ञान की। तो आप याद रखना कि हमारा जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। अब ये बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? क्या अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारे चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और ये कब लिखी गई थी? मौर्य काल के अंदर। मध्यकाल की बात करते हैं, एक पुस्तक है आईन एकवरी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। कब लिखी गई थी? मुगल काल में। तो ये हम किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? ये किताबें इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जनसंख्या के बारे में प्राचीन काल में, मध्यकाल में तो कभी किसी ने जनसंख्या के बारे में कुछ बताया है या नहीं। फिर बात करें आधुनिक काल की, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहली जनगणना की शुरुआत की गई। अर्थात राजस्थान की जनसंख्या को गिनने का प्रयास कब किया गया? 1872 में। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। अब बात करें, लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना का कार्य करना तो शुरू कर दिया, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ने व्यवस्थित रूप से या 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में की। किसकी? 10 की जनगणना की। अर्थात हर 10 साल में जो जनगणना अब की जाती है उसकी व्यवस्थित रूप से शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा। फिर बात करें तो हमारे जो राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची की बात करें, तो जनगणना को संघ सूची का विषय अर्थात केंद्र सरकार का विषय माना गया है, और ये हमारे 7वीं अनुसूची में शामिल है। 1948 में जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया था। 1948 में क्या? जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया था। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन क्या? 1993 में किया गया था। एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, इसका गठन कब किया गया? 1993 में। जनगणना क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? जनगणना विभाग के द्वारा कराई जाती है। ये किसके अंदर आता है? जनगणना गृह मंत्रालय के अंदर आता है। फिर बात करें 2011 की जनगणना की। क्यों? क्योंकि हमारी जो लेटेस्ट जनगणना है 2011 की जनगणना ही है। क्रमानुसार की बात करें तो ये हमारी 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना थी, ये क्या थी? हमारी 2011 की जनगणना हमारी 15वीं जनगणना थी। व्यवस्थित की बात करें या 10 के आधार पर देखें तो ये 14वीं जनगणना थी। क्यों? क्योंकि जो 1872 की जो जनगणना थी उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 10 की नहीं थी। आज़ादी की बात करें तो 7वीं जनगणना थी, और 21वीं सदी की बात करें तो 2001 की और 2011 की तो दूसरी जनगणना थी। 15वीं जनगणना की बात करें तो कितने पैसे लगे इसके अंदर? तो इसके अंदर हमारे 2200 करोड़ रुपए लगे। कितने? जनगणना कराने में 2200 करोड़ रुपए लगे। हर आदमी पे 18.19 रुपये खर्च किए गए उसको गिनने के लिए। एक आदमी को गिनने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा? 18.19 रुपये। फिर जनगणना की बात करें तो इसमें कितने जिले शामिल किए गए? इसमें राजस्थान के तो 33 जिले थे, और देश के कितने? 640 जिले। राजस्थान को 33 जिले थे और देश के कितने? 640 जिलों को शामिल किया गया। फिर वही बात की जनगणना का कार्य किसके द्वारा किया गया था? टीचर्स के द्वारा कराया गया था। तो इसीलिए जनगणना का शुभंकर किसे बनाया गया? हमारे प्रगणक शिक्षिका। तो आप याद रखना, प्रगणक शिक्षिका। तो इसको किसका शुभंकर बनाया गया? हमारी जनगणना का, लेकिन 2011 वाली जनगणना थी। तो जनगणना का आदर्श वाक्य की बात करते, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये जनगणना का आदर्श वाक्य था। अब विशेष बिंदुओं की बात करें तो 2011 की जनगणना की बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया था। इसमें क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया था। पहली बार घरों की भी जनगणना हुई है। पहले क्या लोगों की जनगणना होती थी, इस बार क्या 2011 के अंदर घरों की जनगणना भी हुई है। किन्नरों को जनगणना में पहली बार शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना में क्या किया गया है? किन्नरों को शामिल किया गया है, जिसकी गिनती किसमें की गई? पुरुष वर्ग में। किन्नरों को किसमें गिना गया? पुरुष वर्ग में शामिल किया गया है। जाति जनगणना दूसरी बार 2011 में की गई थी। पहली बार जनगणना क्या 1931 में की गई, और दूसरी बार जातीय जनगणना कब की गई? 2011 में। 2011 की जनगणना थी, ये 2 चरणों में जाके पूरी हुई थी। क्या? 2 चरणों में। कब कब? पहले चरण की बात करें तो 15 मई से शुरू हुई,
30 जून 2010 तक शुरू हुई, खत्म हुई। दूसरी जनगणना या दूसरा चरण हमारे 9 फरवरी से शुरू हुआ और 28 फरवरी तक चला था। 9 फरवरी से 28 फरवरी तक हमारे दूसरा चरण चला था 2011। अभी जनगणना तो आंकड़े तो पूरे हो गए। अब रिजल्ट की बात, किसकी? रिजल्ट की। जनगणना हुई तो इसके क्या परिणाम आए। सबसे पहले परिणाम की बात करें तो कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या कितनी निकल के आई? 121.085 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी निकल के आई उस समय? 121.085 करोड़ भारत की जनसंख्या, जिसमें राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 5.85 करोड़ रुपए क्या करोड़ लोग। कितनी जनसंख्या निकली राजस्थान की? राजस्थान की 5.85 करोड़ जनसंख्या निकली। सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो हमारे जयपुर की 66.26 लाख, जोधपुर की 36.87 लाख सॉरी ये 5.85 नहीं है, 6.85 है, ठीक है, तो ये मिस प्रिंट हो गया। तो जयपुर के अंदर 66.26 लाख, जोधपुर में हमारे 36.87 लाख। तो हमारे अलवर है तो अलवर की जनसंख्या कितनी थी? 36.74 लाख। तो इस तरह देख सकते हो कि जयपुर की जनसंख्या तो हमारी 50 लाख को भी पार करके 60, 65 अर्थात 66 लाख तो हमारी जो हमारी 2011 की जनगणना थी उसी के अंदर हो गई थी। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो हमारे जैसलमेर में 6.69 लाख की जनसंख्या है, प्रतापगढ़ में 8.67 लाख और सिरोही में 10.36 लाख जनसंख्या। तो हम देख सकते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी? 6.85 करोड़ और भारत की कितनी है? 121.085 करोड़। तो ये हमने ग्राफ के माध्यम से देखा, आंकड़ों के माध्यम से देखते हैं। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़, जिसमें पुरुषों की बात करें तो 51.86% तो पुरुष है और महिलाओं की बात करें तो 48.14% महिलाएं थोड़ी सी कम है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जनसंख्या कितनी? भारत की कुल जनसंख्या का तो 5.67% और दुनिया की जनसंख्या का लगभग 1% राजस्थान के पास है। दुनिया की जनसंख्या कितना? 1% राजस्थान के पास है और भारत की जनसंख्या की बात करें तो 5.67% कितना राजस्थान के पास है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है राजस्थान। भारत में क्या है? 8वां स्थान रखता है राजस्थान। वर्तमान की बात करें तो 7वां स्थान रखता है। 2011 के बाद में तो क्या है, कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान। अब इसका क्या कारण है कि 7वां स्थान आ गया? पहले 8वां स्थान था। क्यों? क्योंकि पहले जो आंध्र प्रदेश था वही एक राज्य था 2011 में, लेकिन 2011 के बाद में 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश के टुकड़े करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य बनाए गए। तो पहले आंध्र प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान से ज़्यादा था, लेकिन अब उसकी जनसंख्या बढ़ गई है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, इसलिए एक स्थान राजस्थान का बढ़ जाता है, अर्थात 7वां स्थान आ जाता है। अब राजस्थान की जनगणना की हम बात कर रहे थे, तो शिशु जनगणना की बात करें अर्थात 0 से 6 वर्ष वाले इनको शिशु माना जाता है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 15.54% हमारे शिशु है। क्या? शिशु में बालक और बालिका दोनों को शामिल किया जाता है। बालक और बालिका दोनों को शामिल किया जाता है और इसमें कितना है? 15.54% हमारे क्या? शिशु जनसंख्या। फिर आती है हमारे जनसंख्या तो देख ली, अब आती है कुल जनसंख्या। कैसी? दशकीय वाली। अब बात करें तो हमारे 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 21.30% वृद्धि हुई है। हमारी कितनी परसेंट वृद्धि हुई? 21.30%। सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात करें तो ये हमने 10 साल की बात करें, 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो राजस्थान की जनसंख्या 21.30% बढ़ी। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे बाड़मेर में बढ़ी, कितनी? 32.5%। जैसलमेर में 31.8%, जोधपुर में हमारे 27.7% जनसंख्या बढ़ी। कमी की बात करें तो हमारे सबसे कम श्रीगंगानगर में 10%। तो ये हमारे RS प्री के अंदर सवाल पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि कब हुई, कहाँ हुई थी? श्रीगंगानगर में। तो आप ये याद रखेंगे, कहाँ? श्रीगंगानगर में थोड़े से पढ़े लिखे लोग होंगे इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ी नहीं। फिर आता है झुंझुनू। झुंझुनू से भी काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ लगती है, नौकरी की जगह में तो लाइन ही खिंच गई। फिर आता है आपके झुंझुनू, फिर आपके आता है पाली। तो इस तरह श्रीगंगानगर, झुंझुनू और पाली तीनों के अंदर क्या है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है और सबसे टॉप पे कौन रहा? हमारा श्रीगंगानगर कमी में। और वृद्धि की बात करें तो हमारे बाड़मेर है। तो ध्यान रखना ये माइनस नहीं है, ये वाली चीज़ यदि आप सोचें कि इतनी परसेंट जनसंख्या कमी नहीं हुई है, ये बढ़ी है लेकिन बहुत धीरे से बढ़ी है, ऐसा 10% ही बढ़ी है।
और ये इतना तेज़ी से बढ़िया था तो 32% बढ़ी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के क्या पूरे देश में मुश्किल ही कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ जनसंख्या कम हुई हो, नहीं तो बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ने की बात करें तो इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसको बांटकर पढ़ते हैं। ग्रामीण और शहरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की और नगरीय क्षेत्र की दोनों की देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हमारे जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा में हुई है ग्रामीण में। तो नगरीय की बात करें तो अलवर, दौसा और बारा यहाँ पे नगरीय क्षेत्र में बढ़ी है। न्यूनतम की बात करें जनसंख्या वृद्धि, ये 10 साल की बात कर रहे हैं हम। ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो कोटा, श्रीगंगानगर और झुंझुनू ये हमारी न्यूनतम बढ़ी है। और जो हमारे नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम कहाँ बढ़ी है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़, तो इन क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र में वहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब भारत की साथ के साथ क्या देखें हम, भारत की जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.7% हुई। कितनी? 17.7%, 10 की वृद्धि हुई है। जबकि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 21.30%। अर्थात राजस्थान भारत से आगे चल रहा है। राजस्थान क्या है? भारत से आगे चल रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन कौन से राज्य में हुई है? ये हमारे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम हमारे नागालैंड और केरल है। सबसे कम क्या है? हमारे नागालैंड और केरल है। और सबसे ज़्यादा क्या है? हमारे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा दशक है? हमें बात कर रहे हैं कि 10 की वृद्धि, तो हर 10 साल के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन ऐसा भी कोई 10 साल रहा है क्या जिसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई हो? ऐसा है तो ये हमारे 1911 से 1921 का दशक है, जिसमें क्या जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट जाती है। और कितनी घट जाती है? 6.29% जनसंख्या घट जाती है। और इसका कारण क्या था? महामारी। महामारी और अकाल इसका कारण माना जाता है कि महामारी और अकाल को माना जाता है। लेकिन आपको ये भी पता है इसी काल के दौरान क्या पहला विश्व युद्ध भी आया था। फिर राजस्थान में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या घटने के क्या कारण थे? अर्थात ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से 1911 से 1921 तक जनसंख्या घटी? इसका कारण है हमारे एक तो प्लेग महामारी। कौन सी? प्लेग महामारी। दूसरा हमारा पहला विश्व युद्ध था। दूसरा क्या है? पहला विश्व युद्ध। फिर आता हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इस टाइम पे क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि में जनसंख्या की वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई थी? 1971 से 1981 तक। कब? 32.97% जनसंख्या वृद्धि हुई थी। कब? 1971 से 1981 में। अब 1991 से 2001 की बात करें तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। परसेंट में देखें तो 71 से 81 में, और संख्या में देखें तो हमारे 91 से 2001 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। अब तीसरी बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। ये परीक्षा में सीधी सीधी पूछी जाती है चीज़ें। अगला कौन सा है? जनसंख्या घनत्व। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे कम की बात करें, जयपुर में 595, भरतपुर में 503। ठीक है, राजस्थान में क्या है? जयपुर के अंदर तो 595, भरतपुर के अंदर 503। तो ये दो जिले ऐसे हैं जिनके अंदर क्या जनसंख्या घनत्व के 500 से ज़्यादा है। लेकिन अब वैसे भी चीज़ चेंज हो चुका। क्यों? क्योंकि जयपुर को दो टुकड़ों में बांटा जा चुका है। कौन कौन से? जयपुर, जयपुर ग्रामीण। वैसे भरतपुर में भी भरतपुर और डी दो अलग अलग जिले बन गए। अब बात करें दौसा की, तो हो सकता है दौसा इससे भी आगे निकल जाए, लेकिन वो रिजल्ट्स आएंगे तब देखेंगे। न्यूनतम की बात करें तो हमारे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये हमारे क्या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में कितना? 92। भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 382 है। कितना? 382 है। अब बात करें भारत की जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा हमारे बिहार के अंदर है, फिर दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में तो ये हमारे 11,320 है। तो ये 11,000 तो बहुत 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 बड़ी रकम हो जाती है जनसंख्या के मामले में। इतने लोगों में तो लोगों से सांस ही नहीं आएगी। इसीलिए दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में 17, अंडमान निकोबार में कितना? 46। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन कई परीक्षा में आया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में 17 है और जैसलमेर में 17 है। तो न्यूनतम की बात करते हैं, एक राजस्थान का कौन सा जिला भारत के किस राज्य के बराबर जनसंख्या घनत्व के मामले में? तो अरुणाचल प्रदेश का भी 17 जनसंख्या घनत्व है। हमारा जैसलमेर है, इसका भी जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। आगे हम बात करेंगे 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से जिले हैं
जिनके जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो हमारे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो संसाधन है उनकी कमी पाई जाती है। अगला आता है हमारे लिंगानुपात। तो लिंगानुपात की बात करें तो हर 1000 पुरुषों के पर महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान का कुल औसत लिंगानुपात कितना है? 928, अर्थात 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। ज़्यादा और कम की बात करें तो डूंगरपुर में 994,000 पे, राजसमंद में 990 और पाली में 987,000 पे महिलाएं। न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर में 846 है, अर्थात 150 पुरुषों के लिए तो महिलाएं है ही नहीं। जैसलमेर में 852 और करौली में कितने? 861। तो यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है राजस्थान के कुछ जिलों की। फिर बात करें राजस्थान की राज्य की जो लिंगानुपात की, तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। राज्य की लिंगानुपात तो ग्रामीण की बात करें तो 933 प्रति हजार में, शहरी में बात करें तो 914, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति शहरी क्षेत्र से अच्छी है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो हमारे पाली में 1003, राजसमंद में 998, डूंगरपुर में 996। तो न्यूनतम की बात करें ग्रामीण में तो धौलपुर में 841, करौली में 856, जैसलमेर में 859 हमारी जनसंख्या और लिंगानुपात है। फिर हमारे शहरी की बात करें तो शहरी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हमारे टोंक में 985, बांसवाड़ा में 964 और प्रतापगढ़ में 963। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर में 807, धौलपुर में 864 और अलवर में हमारे 872। आप देख सकते हैं जैसलमेर में तो 1000 पुरुषों के पीछे 807 ही महिलाएं, अर्थात 193 महिलाएं कम हैं जैसलमेर में। तो जैसलमेर की तो स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। फिर बात करें न्यूनतम और अधिकतम लिंगानुपात के पीछे कारण क्या होता है, अर्थात जो लिंगानुपात कम होता है ज़्यादा होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण है। सबसे ज़्यादा की बात करें लिंगानुपात बढ़ता है तो उसके पीछे की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय कम होना, अर्थात ये सर्वाधिक कमी होती है ना जहाँ पे, तो उनकी पीछे कारण होता है कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। जब प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो व्यक्ति क्या सोचता है कि उसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लड़के होने चाहिए, जितने ज़्यादा लड़के उतनी ज़्यादा आय होगी। इसी चक्कर में क्या जो लड़के ज़्यादा हो जाते हैं लड़कियों को मार दिया जाता है, तो लिंगानुपात कम हो जाता है। तकनीक पर भरोसा नहीं होता, अर्थात जो हमारे जो परिवार नियोजन हो के साधन होते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जाता। साक्षरता दर की कमी होती है। संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है जितने बच्चे होते हैं सब पल जाते हैं, इस वजह से परिवार और भी बढ़ता जाता है। और दहेज प्रथा का जब प्रचलन नहीं होता तो महिलाओं को बोझ नहीं माना जाता। फिर बात करें न्यूनतम की, उच्च साक्षरता दर, एकल परिवार, अधिक आय, तकनीकी जानकारी और दहेज प्रथा का प्रचलन इनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारे न्यूनतम और अधिकतम लिंगानुपात के पीछे के कारण। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनको शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अब बात करें शिशु लिंगानुपात की तो हमारे क्या है 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, ये हमारे राजस्थान में कितना है शिशु लिंगानुपात 916 प्रति हजार, अर्थात 1919 प्रति हजार की बात करते हैं। 919 प्रति हजार की बात करें तो 1000 बच्चों के पीछे लड़कों के पीछे 919 ही बालिकाएं हैं, बच्ची हैं। फिर बात करें सबसे ज़्यादा की और सबसे कम की। सबसे ज़्यादा की बात करें तो हमारे बांसवाड़ा में 934 है, प्रतापगढ़ में 933 और भीलवाड़ा में 928 ही है। न्यूनतम की बात करें तो 837 ही है झुंझुनू में, तो सीकर में 848 और करौली में 852 हर 1000 के पीछे बच्ची की संख्या है। तो ये भी हमारे राजस्थान में दयनीय स्थिति है। क्यों? क्योंकि यही जो बच्चे हैं आगे चल के जो हमारे युवा वर्ग बनेंगे। अब राज्य में शिशु लिंगानुपात की बात करें, राज्य में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण में प्रति हजार कितनी है, शहरी में प्रति हजार कितनी है। तो ग्रामीण में तो हमारे 892 प्रति हजार है, तो शहरी में 874 प्रति हजार है। ग्रामीण की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे बांसवाड़ा में 937, प्रतापगढ़ में 936, भीलवाड़ा में 933 है। न्यूनतम की बात करें तो झुंझुनू में 832, सीकर में 843 और करौली में 850 है। उसी प्रकार शहरी के अंदर 874 है। तो सबसे ज़्यादा हमारे नागौर में 907, बीकानेर में 906, भीलवाड़ा में 904 ही है। तो न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर में तो 811, श्रीगंगानगर में 842 और दौसा में 800
47 है। तो शहरी में कितनी है बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात 874/1000 है। अब बात करें भारत की, भारत का लिंगानुपात की बात करें तो भारत का औसत लिंगानुपात 943/1000 है। कितना 943/1000 है। राजस्थान का कुल औसत लिंगानुपात 928/1000 है। भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हमारे केरल में है, सबसे कम हमारे कहाँ हरियाणा में। अब बात करें राजस्थान के सामान्य लिंगानुपात से औसत लिंगानुपात से कम वाले कितने जिले? 15। कितने जिले? 15 जिले हैं जो औसत लिंगानुपात है राजस्थान का उससे कम है। अब शिशु लिंगानुपात की बात करें तो औसत शिशु लिंगानुपात से कम वाले जिले कितने? 12। और इससे हमें देखना पड़ता है कि हमें कौन किन जिलों के अंदर कार्य करना है, इसका पता चलता है। अब बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता की। किसकी? साक्षरता की बात करें तो 7 वर्ष से अधिक का वो व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान होना चाहिए, अर्थात जो पढ़ना लिखना और समझना तीनों जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। तो 7 साल से ऊपर का व्यक्ति जो क्या करता है? पढ़ना लिखना और समझना तीनों जानता है, उसे साक्षर कहेंगे। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। सबसे ज़्यादा की और सबसे कम की बात करें तो हमारे कोटा में 76.6%, जयपुर में 75.5%, झुंझुनू में 74.1% व्यक्ति साक्षर है। जबकि जालोर की बात करें न्यूनतम की, जालोर में 54.9, सिरोही में 55.3 और प्रतापगढ़ में 56.0% व्यक्ति क्या साक्षर है। अब बात करेंगे पुरुष और महिला साक्षरता की। किसकी? पुरुष और महिला साक्षरता की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर हमारी 79.2% है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो झुंझुनू में 86.9%, कोटा में 86.3 और जयपुर में 86.1% पुरुष साक्षर है। देखो न्यूनतम की बात करें तो प्रतापगढ़ में 69.5%, बांसवाड़ा में 69.5% और जो हमारे सिरोही में कितना? 70%। तो कमी की बात करें तो हमारे साउथ वाले ज़िले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, तो इनके अंदर हमारी न्यूनतम पुरुष साक्षरता है। उसी प्रकार महिलाओं की बात करें तो महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.1%। कितनी? 52.1%। सर्वाधिक की बात करें और फिर न्यूनतम की बात करें तो महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम कोटा में 65.9%, तो सबसे ज़्यादा हमारे कोटा के अंदर 65.9%, जयपुर में हमारे 64% और झुंझुनू में कितनी? 61%। न्यूनतम की बात करें तो हमारे जालोर में तो 38% ही है। तो महिलाओं को जालोर के अंदर पढ़ना चाहिए। ये हमारे जालोर है और जालोर है और इस जालोर के अंदर के महिलाओं को पढ़ाई करनी चाहिए। फिर बात करें सिरोही की तो सिरोही के अंदर भी इसके कोई ज़्यादा खास नहीं है, उसके जस्ट पास में जालोर के, इसीलिए उसकी हाल ये है। फिर जैसलमेर है तो ये आसपास के ज़िले ही हैं। तो यहाँ पे क्या महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है। राजस्थान सरकार को इस क्षेत्र में क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि यहाँ पे साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके। जो टीचर्स होते हैं उनको भी बचना नहीं चाहिए उन क्षेत्रों के अंदर, यदि उनकी पोस्टिंग होती है तो उनसे बचना नहीं चाहिए, बल्कि एक टारगेट लेकर उनमें साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। फिर बात करें ग्रामीण और शहरी साक्षरता की तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी 61.4%, तो शहरी क्षेत्र में 79.7% क्या साक्षरता दर है। ग्रामीण की बात करें तो हमारी जो सर्वाधिक क्या झुंझुनू में जो कितनी है 73.3%, और न्यूनतम की बात करें तो हमारे सिरोही के अंदर है 49%। अब शहरी की बात करें तो शहरी में सबसे ज़्यादा क्या है उदयपुर में 87.5%, तो न्यूनतम की बात करें तो हमारे जालौर में 71.1%। तो ये हमारे शहरी और ग्रामीण जनसंख्या है जिसमें हमने साक्षरता दर को देखा। फिर बात करें हम ग्रामीण महिला और पुरुष है इसकी साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो ग्रामीण और शहरी दोनों की बात करेंगे। पहले ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष तो हमारे 76.2% है, तो महिलाएं हमारे 45.8% है। कितना? 45.8% है। सर्वाधिक की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष तो झुंझुनू में 86.8, न्यूनतम हमारे सिरोही में 64.6। तो महिलाओं की बात करें तो ये हमारे सबसे ज़्यादा झुंझुनू में कितनी 59.8, तो न्यूनतम कितनी है सिरोही के अंदर 32.7% है। ये आंकड़े आपको देखने से याद नहीं होंगे, ये आंकड़े आपको बार बार लिख लिख कर जब आप याद करेंगे तो ये आंकड़े आसानी से याद हो जाएंगे। फिर नगरीय महिला और पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता तो क्या है 87.9%, महिलाओं की 70.7%। सबसे ज़्यादा कहाँ नगरीय जनसंख्या पुरुषों की तो उदयपुर में 93.4%, न्यूनतम हमारे धौलपुर में 81.3%।
महिलाओं की बात करें तो 70.7% है, सबसे ज़्यादा हमारे उदयपुर में 81.2%, तो न्यूनतम हमारे जालौर में कितनी 56.9% है। अब साक्षरता दर की बात करें तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73% है। सबसे ज़्यादा हमारे केरल में है, तो न्यूनतम हमारे कहाँ, बिहार के अंदर। भारत की साक्षरता दर 80.9% है। भारत की सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुषों की कहाँ है, केरल में, और सबसे कम कहाँ पे, हमारे बिहार के अंदर। महिलाओं की बात करें तो हमारे 64.64% भारत की महिलाओं की साक्षरता दर है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ, हमारे केरल में, फिर मिजोरम में। महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर हमारे पहले बिहार में, फिर हमारे कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान केवल 1 अंक से चूक गया था, नहीं तो राजस्थान महिलाओं के मामले में सबसे लास्ट में आता है साक्षरता दर के मामले। फिर बात करें आगे तो बाड़मेर और चूरू क्षेत्र है, कौन सा, बाड़मेर और चूरू क्षेत्र है। इस क्षेत्र में साक्षरता दर में कमी आई है। बाड़मेर और चूरू क्षेत्र में साक्षरता दर में कमी आई है। शेष सभी जिलों में क्या है, साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो बीच का अंतर है, ये सबसे ज़्यादा है। अर्थात राजस्थान में औसत साक्षरता तो 66.1% है, और इससे कम साक्षरता वाले कितने जिले हैं, 19। तो पुरुषों की साक्षरता दर तो ठीक है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर कम है राजस्थान में। फिर बात करें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे 5.15 करोड़ लोग रहते हैं, तो शहरों में कितने, 1.70 करोड़। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ रहते हैं, जयपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। इसीलिए जयपुर को तोड़ के जयपुर ग्रामीण 2 जिले बनाए। न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण की कहाँ, जैसलमेर में, कोटा में, प्रतापगढ़ में। वैसे शहरों की बात करें तो शहरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे जयपुर में, फिर जोधपुर, फिर कोटा। न्यूनतम की बात करें तो हमारे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर में। तो ये हम देख चुके हैं, इनको आप लिख कर याद करें, तभी यह याद होगा। फिर हमारे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करें प्रतिशत में, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे 75.1% जनसंख्या है, तो शहरी क्षेत्र में हमारे 24.9% जनसंख्या है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे डूंगरपुर में, तो न्यूनतम प्रतिशत हमारे कहाँ, कोटा में। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 24.9% जनसंख्या है, और सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे कोटा में, और सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे, डूंगरपुर में। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में SC ST की जनसंख्या की। किसकी, SC ST की जनसंख्या की बात करें हम, तो राजस्थान में SC और ST अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो SC और ST की जनसंख्या कितनी है, हमारे 17.8% तो SC है, तो 13.5% ST है। जनसंख्या की बात करें तो 1.22 करोड़ तो हमारे SC है, तो 92 लाख हमारे क्या है, ST है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे SC की जयपुर में, तो ST की हमारे उदयपुर में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बात करें तो SC की जनसंख्या प्रतिशत श्रीगंगानगर में, ST की प्रतिशत में बांसवाड़ा में। सबसे कम संख्या हमारे डूंगरपुर में SC की, तो बीकानेर में ST की संख्या कम है। सबसे कम परसेंट की बात करें तो डूंगरपुर में SC है, तो ST की बात करें तो नागौर और बीकानेर में ST है। लिंगानुपात की बात करें तो 923 तो SC का लिंगानुपात है, तो 948 क्या है, ST का लिंगानुपात है। तो ST क्या, थोड़ा लिंगानुपात के मामले में बढ़िया है। फिर बात करते हैं धर्मों की। राजस्थान में धर्मों की क्या क्या स्थिति है। धर्मों की स्थिति की बात करें तो हिंदू धर्म क्या राजस्थान के अंदर 88.89% है, और सबसे ज़्यादा हिंदू जयपुर में, और सबसे ज़्यादा 35% में हमारे दौसा में। तो मुस्लिम की बात करते हैं हमारे 9.7% मुस्लिम है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम हमारे जयपुर में, और परसेंट में हमारे जैसलमेर में। सिख हमारे 1.27% है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या श्रीगंगानगर में, परसेंट में भी श्रीगंगानगर में। क्यों, क्योंकि पंजाब के टच वाला जिला है। जैन में हमारे 0.91% है, जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और उदयपुर में परसेंट में। ईसाई हमारे 0.14% है, ये हमारे बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा ईसाई, और बांसवाड़ा में परसेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा था जो आदिवासी होते थे इनको धर्म परिवर्तन के नाम पे ईसाई बनाने का प्रयास किए गए थे। तो बौद्ध ये 0.2% है, ये अलवर में है सबसे ज़्यादा, और परसेंट में हमारे क्या, अलवर में ही है। फिर बात करें राजस्थान की एक जनसंख्या नीति भी है, और ये कब आई थी, 20 जनवरी 2000 को आई थी राजस्थान की जनसंख्या नीति। तो इस तरह हमने राजस्थान के की जो जोग्राफी के सारे पार्टों को देख लिया। पार्ट के अंदर आज हमने राजस्थान की जनसंख्या के सारे पहलुओं को देखा, जितने भी पॉइंट थे उनको कवर करने का प्रयास किया।
तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।